नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंबर झा और आप देख रहे हैं स्टडी साइट चैनल ऑन दी यूट्यूब। तो अगर जैसे कि आप मेरे 2-3 वीडियोस तो आप देख ही चुके हैं, जिस पे आपने मुझे बहुत अच्छे से व्यूज़ दिए और मुझे प्यार दिया है और सपोर्ट किया है। थैंक यू फॉर दैट गाइस। एंड अब तक मैंने जो वीडियोस डाले वो फर्स्ट चैप्टर था साइंस का, ठीक है। उनके 3 टॉपिक्स को मैंने कवर किया था। अब सेकेंड चैप्टर को डालने से पहले मैं अभी बायोलॉजी में एक चैप्टर डालने वाला हूँ, क्योंकि फिजिक्स का जो मतलब साइंस का जो सेकेंड चैप्टर है वो भी फिजिक्स का ही है। तो फिजिक्स के 2 चैप्टर पहले कवर हो जाएंगे, बट हमारा बायोलॉजी और जो केमिस्ट्री है, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो सब रहने लगेंगे। इससे अच्छा मैंने सोचा कि आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, राइट। तो आज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजी का, जो है हमारा 6th चैप्टर इन साइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। देखिए, मैं तो उतना भी बायोलॉजी में भी पढ़ता हूँ, पर उतना स्पेशलिस्ट में भी तुम आप बोलोगे तो मैं क्लियरली कोई गौर से नहीं पढ़ता, जस्ट मैं इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ता हूँ, बिकॉज मैं आगे जाके इंजीनियरिंग फील्ड में लेने वाला हूँ। हाँ, बट मेरी बहन जो है, सिस्टर, वो आपको पढ़ाएंगी बायोलॉजी, आयुषी झा। तो let's get started today with the first chapter of biology, which is 6th chapter in science, classification of plants। Right, तो इस चैप्टर में लोग आज कवर करेंगे किंगडम ऑफ प्लांट के सब किंगडम, जिम्नोस्पर्म, सब किंगडम, इसके बारे में हम आज जरा गौर से पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा नीचे जो है, और कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है इस वीडियो को लेकर, या कुछ आपको डाउट है। और मैं सारे कमेंट्स देखता रहूँगा, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। So let's get started to the next chapter. Okay, so we are going to study today classification of plants. What do you know who has done the first classification? Charles Edison. He was also a father of biology. His first classification was done on the basis of habitat. उनका फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया था, वो था मतलब उन लोग कहाँ पे रहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं उस बेसिस पे। तो मोस्टली आपको सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो तो लैंड, वाटर एंड एयर। अब जो है इनके बीच का देखो, लैंड में तो कितने सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म होते ही हैं, कितने टाइप के होते हैं, मतलब उन सबको तुम एक ही में घुसा रहे हो तो वो गलत हो गया। तो फिर इसकी वजह से क्लासिफिकेशन को नकार दिया गया। लेटर जो है क्लासिफिकेशन बहुत सारे आए हैं, तो जैसे कि हमने बचपन से पढ़ा, 6th-7th में पढ़ा था आपने विटिकल क्लासिफिकेशन। अब आज हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स भी है, बट वो हमको किसी तरीके से हम इसका मजा नहीं ले पाएंगे। तो आज एक जैसे हम बायोलॉजी करने वाले हैं। आई होप तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। लेट्स प्रोसीड गाइस। So first of all, classification is done on the basis of characteristics. So what does mean by characteristics? Okay, characteristics are the feature on which classification is done. So in plants, classification is done on the characteristics which are just going to tell you. So they are like first, whether the organic, that is plant, proper organ, and if that organ, so if it has a proper connecting tissue, or if it has a tissue, so do it reproduces. If it reproduces, whether it's by seed or not, or if it reproduces, if seeds are higher or not, how many seedlings are present, on that basis also the classification is done in plants. So let's proceed. So first of all, let me tell you the process of reproduction. Reproduction is a kingdom, or I can say it's a division, or a group. Actually, reproduction is a group, or in the plant in this group have hidden reproductive organs. Hidden means not the reproductive organs are present, but they are hidden. So let's study more about it. That is division of Thallophyta. Let's learn this. What is Thallophyta? Thallophyta is a division in which plants is divided. These plants do not have proper organs. The plant in this kingdom mostly they are algae only. We do not see here algae because we are talking about plants. That's why we tell it here algae. These algae do not have proper organs, but they have chlorophyll, so they can perform photosynthesis. Fungi are also included in this kingdom only, Thallophyta. So the examples of some Thallophyta are Ulla, Ulthrix,
and Merchantia. No, sorry, not Merchantia, it's Spirogyra. Okay guys, let me tell you one more thing. If I have done somewhere mistake, so please forgive me. Okay, now we will learn about bryophytes. Okay, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे जैसे एनिमल्स से देखें तो एम्फीबियंस होते हैं. एम्फीबियंस जो लैंड में भी होते हैं, रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, आर टर्टल जैसे कि क्रोकोडाइल. ओके, ये तो एनिमल में, लेकिन प्लांट में भी होते हैं. जो डिवीजन में आते हैं, एक ब्रायोफाइटा है वो डिवीजन, उसमें एम्फीबियंस आते हैं. प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को. तो क्या होता है इनमें कि ये रहते तो ये ग्रोथ तो सॉइल में होते हैं, पर इनको वाटर चाहिए होता है रिप्रोडक्शन के लिए. क्या करते हैं ये लोग कि अपने जो इनके गेमेट्स चाहिए वाटर में डाल देते हैं, एंड वाटर में ही वो रिप्रोड्यूस होता है, वाटर में, एंड फिर वाटर में रिप्रोड्यूस होने के बाद ग्रो होता है वो उधर. मतलब फिर इससे में तो हो जाएगा कि सब वाटर रिप्रोडक्शन सब वाटर में होते हैं, कुछ सॉइल में होते हैं, इन सबको लेकिन वाटर चाहिए होता है रिप्रोडक्शन के लिए. मतलब कि वाटर फॉर रिप्रोडक्शन एंड लिव ऑन सॉइल. ओके, ये तो हो गया ब्रायोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक. इनके पास जो है ना प्रॉपर ऑर्गन्स नहीं होते. दे डू नॉट हैव प्रॉपर ऑर्गन्स, बट दे हैव लाइक ऑर्गन्स लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, but they do not have proper organs as well as they do not have proper conducting tissues. हम सबको पता है कि प्लांट्स में conducting टिश्यू कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करना, एंड फ्लोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट करना. यस, ओके, सो लेट्स फोकस ऑन सम एग्जाम्पल. ब्रायोफाइट में एग्जाम्पल आते हैं फुनेरिया, मर्चेंटिया, रिकाइका एक्सेट्रा. ओके, सो लेट्स proceed in Pteridophyta. So अब हम पढ़ने वाले हैं Pteridophyta. So plant in this kingdom are well developed. They have proper vascular tissues, proper organs. They reproduce in both the ways, sexually and asexually. So in sexual way they reproduce by zygote formation, and in asexual way they reproduce by spore formation. यहाँ पे लिखा भी है कि स्पोर से कैसे फॉर्म होते हैं. दे प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्म अलोंग द बैक ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीव्स. कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उनके बैक पे लीव्स पे जो है वो स्पोर्स आ जाते हैं. और फिर कुछ अगर समझो कोई हवा आ गई, ठीक है, कोई एजेंट की वजह से या फिर कोई हवा की वजह से, कभी भी जब ये सीड्स गिर जाते हैं तो वहाँ पे गिर जाते हैं, वहीं पे ये फॉर्म हो जाते हैं, वहीं पे रिप्रोड्यूस हो जाते हैं. ओके, so the most important tree or plant in the Pteridophyta or very famous is ferns. We all know that we all like to see ferns. You have also seen fern at many places. These ferns are very, as you will be able to know that the sign of New Zealand is also fern only. Leaf of fern is present at the flag of, I think so, New Zealand. I am not sure about it, but still it is present, I think so. So you have seen that in cricket, the team New Zealand have a fern-like leaf as their main symbol. So according to this, we can find that the fern is mostly found in New Zealand. So now we are able to know that what are Pteridophyta. Pteridophyta are those plants which have proper connecting tissue as well as proper organs. They produce by both from spore formation and zygote formation. I think you have studied about zygote formation in plants in 6th or 7th standard. So let's proceed. Let's proceed in phanerogames. So you know what are cryptogames. What are phanerogames? Phanerogames are those plants which reproduce with the help of flowers present in them, and the very main characteristic their reproductive organ is not hidden. We can see the reproductive organ within flowers, so we can see flower in them. So now, whether the plant is producing flower or not, whether it have naked seed or covered seed, plants are also classified in this. There are gymnosperms and angiosperms. Gymno means naked and sperma means seed. So gymnosperms means a plant having naked seeds. Means we are able to see their seeds. And also the very important thing in this kingdom is that their stem do not have branches and their leaves form a crown. That, as you can see in cycles here, how the leaves are present.
Now let's proceed in my most favorite plant division, that is angiosperms. I just love it. I think when you will study, you will also able to love this kingdom. I mean this division. So in the term angiosperm, angio means covered and sperma means seeds, means covered seeds. Okay, so here what happens in this division, that angiosperms produce flowers. As if you know what is evolution, so evolution also happens in plants also. So when gymnosperms evolve, they become angiosperms. They become able to produce flowers, and the plant that produce flowers can also be able to produce fruits. That's why angiosperm is my most favorite plant division. Especially angiosperm is also famous on social media as #angiosperms. So let's proceed in dicot and monocot. What are dicot and what are monocot? These are two subdivision of angiosperms. ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं मोनोकोट और डाइकोट. ये जो मोनोकोट और डाइकोट है, ये एंजियोस्पर्म के दो अलग कैटेगरी हैं. अब जो मोनोकोट है, कॉटिलीडन्स के बेसिस पे ये क्लासिफाई किए गए हैं. कॉटिलीडन मतलब क्या? सीड लीव्स. सीड में जो लीव्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा आप देख सकते होंगे, तो वो होते हैं जिनको हम कॉटिलीडन्स कहते हैं. तो मोनोकोट मतलब जिनके पास एक ही सीड लीव है. डाइकोट मतलब जिनके पास दो सीड लीव्स है. इसकी एग्जांपल मैं आपको डाइकोट की दूँ तो वो है पीस, बीन्स, जिनको मटर भी कहते हैं. देन मोनोकोट की एग्जांपल दूँ तो वो है बनाना, ओनियन, ऐसा भी हम कह सकते हैं. और फिर अब देखें इनके रूट्स पे आए. अगर तुम्हें मोनोकोट डाइकोट क्लासिफाई करना है कि ये एक प्लांट मोनोकोट और डाइकोट में से है कि नहीं, तो वो उनके रूट, स्टेम, लीव्स, इन सबको देख के भी पता लगा सकते हो. पर कैसे? ओके, तो जो अब होते हैं हमारे ये डाइकोट. ओके, तो जो हमारे मोनोकोट होते हैं, इनके पास जैसे मैंने कहा एक ही कॉटिलीडन होता है. डाइकोट में दो कॉटिलीडन्स होते हैं. इनके जो लीव्स होते हैं डाइकोट के, उनके रेडिकुलर वेंटेशन होता है. और जो अपने मोनोकोट है, उनके जो लीव्स होते हैं उनमें पैरेलल वेंटेशन होता है, जैसे कि आपने बनाना पे देखा होगा, बनाना की लीव्स पे. इनके जो स्टेम होते हैं डाइकोट के, इनके स्ट्रॉन्ग स्टेम होते हैं. और जो अपने मोनोकोट है, इनकी थोड़े हॉलो होते हैं, इनसाइड से खाली होते हैं, बड़े खोखले होते हैं. और डिस्क-लाइक भी होता है, डिस्क-लाइक. और फिर ऐसे ही होते होते हमने पढ़ लिया ये चैप्टर, और कुछ नहीं. और फिर आई होप तो हम समरी कर सकते हैं इस चैप्टर का. पर मैं आपको जैसे इमेज में बता दूँ कि डाइकोट में जो है अपने जो रूट्स होते हैं, ये टैपरूट होता है. मीन्स एक रूट में से ऐसे ब्रांच दिखता हुआ, एक रूट इस ब्रांच का. और जो अपने मोनोकोट है उन पे फाइब्रस रूट होते हैं. फाइब्रस, आपने हम ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था शायद से. ओके, सो लेट्स टेक अ quick recap of this chapter. What we have learned 5 kingdoms in 5 divisions in the plant kingdom, that is Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms, Angiosperms. Thallophyta do not have proper organs, but they can perform photosynthesis. Bryophytes are amphibian and they do not have proper conducting tissues. Then Pteridophyta, they have both conducting tissues and everything. They are well developed as well as, but they can't reproduce, but they have hidden reproductive organs. But gymnosperms are also known as gymnosperms come in group Phanerogames, so they can reproduce, and they have naid seeds. And angiosperms has covered seeds. They are flowering plants. Angiosperm can be also known as flowering plant. Now these angiosperms are divided into 2, that is monocot and dicot. Monocot means having only one cotyledon. Dicot means having 2 cotyledons. So हमने चैप्टर पढ़ लिया है, समरी भी हो गया है. आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे एंड आप इसको बहुत सारा प्यार दें और थिंक पॉजिटिव. एंड इस कोरोना के माहौल में अपने आप को सेफ रखिए. तो गाइज, हो सकता है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए. और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो मैंने आपको पहले भी बोला था, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं हमारे वीडियो पे. हाँ, अगर आपको कोई ज़रूरी बहुत इम्पोर्टेंट बात हमें बोलनी है, फिर अभी के अभी जाननी है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. मैं अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. इससे मैं अपनी ईमेल को तुरंत चेक करूँगा. अगर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आया हो तो मैं आपको तुरंत के तुरंत कमेंट्स में आपके आंसर्स दे दूंगा. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से जिनको इस चैप्टर में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है पर उनको समझ में नहीं आता. तो हमने ट्राई किया कि आपको जितना बेटर हम लोग आपको एक्सप्लेन कर पाएँ तो आपके लिए अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है. तो हमारी इस एक अटेम्प्ट को आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए
और stay safe in this corona period and thank you. Bye. Bye.